दुनिया की हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों में। दुनिया की बेहतरीन नई बिल्डिंग्स के लिए 250 तामीरात को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सो कौन कौन सी हैं बेहतरीन बिल्डिंग का अवार्ड एक्चुअली जल्दी से बता देंगे। दिसंबर में ये मिलेगा अवार्ड, लेकिन उसके लिए कंटेंडर्स कौन है तो ये हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो इनमें कंटेंडर है सबसे पहले दुबई में तामीर की गई नूर मस्जिद। हाउ ब्यूटीफुल। और इसको एक खातून आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने डिजाइन किया है। हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ पीसफुल। इसका तो डिजाइन ही पीसफुल है। एक ठंडक आंखों को एज एन ये प्लेस ऑफ वर्शिप लगती है। और एक्चुअली अब इतनी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये ठंडक जो महसूस हो रही है ना, ये बनी भी इस तरह होगी कि ये ठंडी रहती होगी। ये ठंडी ही रहती है क्योंकि आप इसकी जरा कुछ आर्किटेक्चर में देख सकते हैं। ओमान में इसके बाद वाली है जी, एक और है ओमान में कायम अक्रॉस एजेस म्यूजियम, और ये भी इस लिस्ट में। ओह नाइस। कितनी कोई आउट ऑफ द फ्यूचर, मतलब ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक ही है। मुझे तो ये पिरामिड इंस्पायर्ड लग रहा है। सो इट इज इंस्पायर्ड बाय व्हाट? Pyramids, Egyptian pyramids. अच्छा, हाँ, of course. So I think it is an inspiration from the past and evolved into a futuristic building. Okay, एक ये हो गया, और इसके अलावा चाइना का पांडा टावर, वो भी दिखाएं भाई। पांडा टावर, ये पांडा टावर है। Yeah. ये इट लुक्स लाइक अ कॉर्न फील्ड में कोई कॉर्न फील्ड लग रही। अच्छा, पांडास वो नहीं, वो तो कुछ और खाते हैं, बैम्बू स्टिक्स खाते हैं। ये बैम्बू से ही तो नहीं बना हुआ? पता नहीं, Maybe. बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बाय द वे चाइना में और भी बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं, मतलब ऑलमोस्ट इस किस्म के वो बनाते हैं कि आप देखते रह जाते हैं, और दुनिया में आप सोचते हैं कि ऐसे किसने सोचा होगा और किस तरह बनाया होगा। तो क्योंकि चाइना की और भी बड़ी चीज़ें, जैसे एक ई स्पोर्ट्स सेंटर भी है चाइना में, तो वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और नाइस, ठीक है, मतलब आई मीन लाइक इट लुक्स लाइक कतर के फुटबॉल स्टेडियम भी इसी किस्म के थे, कुछ बड़े आपने देखा होगा। आप लोगों ने वो रिसेंटली देखा है, शायद हमारे पास ना हो, हम आपको अगले घंटे में दिखा देंगे। अच्छा, एक बिल्डिंग रह भी गई है। अच्छा, रह गई है? कौन सी है? और बाली इंडोनेशिया में बनाया गया बैम्बू डोम। बैम्बू डोम, लेट्स सी दैट। ये तो कोई स्पा नहीं लग रहा अब्दुल्ला, कोई स्पा रिजॉर्ट। पता है कि शक्करपड़िया पे हमारा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगा दूसरा उसका वो वाला लग रहा है। वेल नॉट वो वाला, तो इर्द गिर्द के उससे नहीं लग रहा सितारियों से, लेकिन इस डोम की शक्ल वही लग रही है। एब्सोल्युटली, बैम्बू डोम। इसके अलावा जो इस लिस्ट में शायद नहीं है, लेकिन मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ उसको देख के, वो वेगस में जो डोम एक बनाया गया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। बिकॉज एक तो नंबर वन इट्स ह्यूज, दूसरा उसके अंदर मिलियंस ऑफ एलईडीज लगी हुई हैं, तो वो कुछ भी शेप ले लेता कोई भी शेप ले, मतलब वो है तो डोम, तो वो एक आंख भी बन सकती है, एक बड़ी सी, वो चांद की शक्ल भी बन सकती है उसमें। बहुत ही इंस्पायरिंग। वो आप वीडियो निकाल लेना, मैंने टीम को भेजी है। हाँ, तो हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, बिकॉज़ इट्स क्वाइट प्रिटी दिखानी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन कर्जा फराहम करने वाली कंपनियों की ब्लैकमेलिंग में आकर, और ये हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, इनफैक्ट हमने इस पे सेगमेंट किया था और स्टूडियो में बुलाया था हमने मेहमान को, जिन्होंने हमें सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वन ऑफ आवर कॉलीग्स गॉट अ कॉल कि भाई आपके एक और कॉलीग ने हमसे कर्जा लिया हुआ है, और उस बंदे को पता भी नहीं था, और ये कहा गया कि अगर आप वो कर्जा वापस नहीं देंगे चूंकि आपका नाम गारंटर्स में लिखा हुआ है, हालांकि उन्होंने आके कोई गारंटी लेने की जहमत नहीं की, तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सोचे, मतलब ये तो पूरी ब्लैकमेलिंग इन द क्लियरेस्ट डेफिनेशन हो रही है कि आपने कर्जा भी ना लिया हो, जिसने कर्जा लिया हो उसके साथ तो बेचारे के साथ जो होगा, आपका नाम गारंटर में लिखा हो तो वो आपके पीछे भी आके पड़ जाएंगे। यस, वी स्पोक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एट लेंथ अबाउट इट, क्योंकि उनके साथ ये हो रहा था। एब्सोल्युटली, उनके साथ भी और हमारे एक और साथी के साथ भी। रावलपिंडी के शहरी ने एक्चुअली इससे तंग आकर खुदकुशी कर ली है। अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने से पहले मसूद ने बीवी के नाम एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ा है। इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ शब्बीर डार हमारे साथ ही मौजूद हैं। शब्बीर, क्या है ये जो मामला ब्लैकमेलिंग वाला, कर्जा ऑनलाइन, ये फ्रॉड ही चल रहा है सारा? वो लोग भी गिरफ्त में आए हैं, एक इंसान की जान चली गई। रावलपिंडी चाकरा का ये इलाका है, यहाँ के रहायशी मोहम्मद मसूद 2 रोज़ कबल उन्होंने खुदकुशी की। उनकी जो बेवा है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि
6 माह कबल उनके जो शौहर है मोहम्मद मसूद, उनकी नौकरी चली गई किसी वजह से। उसके बाद जो उनके घर के अखराजात है, यूटिलिटी बिल्स हैं, घर का किराया है, बच्चों की फ़ीस है, उनको अदा करने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी से 13,000 रुपये कर्ज़ लिया और मुकर्रर तारीख तक अदा न करने की वजह से जो ऑनलाइन कंपनी है उन्होंने जो कर्ज़ है 13,000 रुपये जो उन्होंने लिया था उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और 1 हफ्ते बाद उनसे 50,000 रुपये का मुतालबा किया गया कि वो ये पैसे वापस करें। तो उन्होंने दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपये का कर्ज़ लिया और जो पहली वाली कंपनी है उसका कर्ज़ उतारने के लिए उन्होंने ये 22,000 रुपये का कर्ज़ लिया, लेकिन ये कर्ज़ भी वो मुकर्रर तारीख तक अदा नहीं कर सके और उस दूसरी कंपनी ने भी 1 हफ्ते बाद उस कर्ज़ का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उनसे मज़ीद 50,000 रुपये का मुतालबा किया। जब 2, 3, 4 माह तक ये कर्ज़ अदा नहीं कर सके वो तो दोनों कंपनीज़ ने लाखों रुपए का मुतालबा करके मोहम्मद मसूद से ये कहा कि आप ये पैसे वापस अदा करें वरना आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। मोहम्मद मसूद ने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कर्ज़ लेके दोनों कंपनीज़ को करीबन 4 से 5 लाख रुपए अदा किया। उसके बावजूद ये कंपनीज़ मज़ीद 1,30,000 रुपये का मुतालबा कर रही थी। उन्होंने ख़ुदकुशी करने से कबल एक ऑडियो मैसेज भी अपनी बेवा के नाम रिकॉर्ड कराया। अपनी अहलिया से कह रहे हैं कि वो ज़हनी दबाव का शिकार है, वो ये पैसे अदा नहीं कर सकते, लिहाजा वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो FIA की खामोशी है। जो साइबर क्राइम है वो खामोश है। जो मोहम्मद मसूद की फैमिली है उन्होंने FIA से भी रुजू किया है, साइबर क्राइम से भी रुजू किया है, पुलिस को भी वो दोबारा दरख्वास्त दे रहे हैं। जो मोहम्मद मसूद के भाई है उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनावाला से अपील की है कि वो इस सारे वाक़े का नोटिस लें और इस सारे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करा के, तहकीकात करा के कसूरवारों को सज़ा दी जाए। Yeah. Heartbreaking. And you know, this is a story of thousands out there. कितने ही लोग हमें TV पे इस वक्त देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये हमारी कहानी भी है और हम भी इस तरह ब्लैकमेल हो रहे हैं। ऐप्स वगैरह के थ्रू पैसे मत लें। मतलब जो चीज़ आपके साथ, जिससे आप बात नहीं कर रहे, आप बस एक कुछ आपने ऑनलाइन देखा और आपको लगा कि दिस इज़ द ओनली वे आई कैन गो अबाउट इट और आपने जल्दी से कर लिया विदाउट रियली गेटिंग इनटू इट, तो कुछ थॉरो स्टडी होनी चाहिए क्योंकि छोड़ेगा नहीं अगला बंदा। शुड गेट इनटू एक्शन और देखिए कि नेटवर्क्स जो चल रहे हैं इनका कौन सरगना है, कितने पैसे बना चुके हैं।